खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर दमियानुस सादिक है और मेरा तल्लुक रेमा असेंबलीज़ लाहौर पाकिस्तान से है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर उमरान फजल का और सिस्टर महविश उमरान का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज फजल टीवी के नाजरीन के साथ बातचीत कर सकूं और मैसेज सुना सकूं। और मेरा ईमान है कि इस मैसेज के वसीले से आप जो सुन रहे हैं बरकत पाएंगे। तो आएँ मेरे साथ देखें कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील और उसका चौथा बाब है और चौथे बाब की 41वीं और 42वीं आयत हैं। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और उसके कलाम के सबब से और भी बतेरे ईमान लाए और उस औरत से कहा कि अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुंजी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। दुआ करते हैं। कादिर मुतलक खुदा, तू जिंदा है और मौजूद है, और खुदावंद तेरी कुदरत ए खुदावंद जिंदा खुदा लामहदूद है। जैसा तो खुद लामहदूद है, आज ए खुदावंद जिंदा खुदा इस कलाम को पेश करने में मैं अपने आप को ए खुदावंद तुझे आगे रखता हूँ। खुदावंद जिंदा खुदा अपने आप को पीछे करता हूँ और ये सब तेरे जलाल के लिए हो। मेरी मदद कर, सुनने वालों को बड़ा फजल दे और खुदावंद वो बरकत पाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है कि अपनी ज़िंदगी में खुद यीशु मसीह का तजर्बा हासिल करना। और जैसा कि मैंने कलाम मुक़द्दस में से भी पढ़ा है कि सामरी लोग जो हैं, सामरी शहर के लोग सामरी औरत से कहते हैं कि अब हम तेरे कहने ही से नहीं ईमान लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुंजी है। मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग यीशु मसीह को जानते तो हैं और उसका नाम तो सुन रखा है, लेकिन शख्सी तौर पर उनका यीशु का अपनी ज़िंदगी में कोई तजर्बा नहीं होता, उससे शख्सी मुलाकात नहीं हुई होती। आज हम खुदा के कलाम के वसीले से यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे और मेरा ईमान है कि आप ज़रूर यीशु मसीह का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करेंगे। जो सामरी लोग थे ये गैर यहूदी थे और ये वो लोग थे जिनको शाह असूर मंसर 700 कबल अज़ मसीह में असूर से लाकर सामरिया में आबाद किया। दूसरा सलातीन और उसका 17 बाब और 24वीं आयत। और उमरी ने सामरिया का पहाड़ समर से 2 कंतार चांदी में खरीदा और उस पहाड़ पर एक शहर बनाया। उस शहर का नाम पहाड़ के
मालिक के नाम पर सामरिया रखा, जैसा कि पहला सलातीन और उसके 16वें बाब की 24वीं आयत में लिखा हुआ है। यीशु मसीह के साथ कुएं पर मुलाकात करने वाली औरत का वाकया जो यूहन्ना की अंजील के 4 बाब में मुंदरज है, सब जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह जो आलमे कुल है और जिसके बारे में यूहन्ना की अंजील 4 बाब 4 आयत में लिखा है कि उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। क्यों यीशु मसीह सामरिया में गया, जहां पर ना तो यहूदी जाते थे और ना काहिन जाते थे, लेकिन यीशु मसीह सामरिया में गया क्योंकि यहूदी तो सामरियों से नफरत करते थे, लेकिन यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा किसी से नफरत नहीं करता था। वो सबके लिए आया था और उसके लिए जरूरी था कि वो सामरियों को भी बचाए, इसलिए वो सामरिया में से भी गुजरा। वो हर जगह पर गया और सामरियों को निजात देने के लिए और सामरी औरत से मिलने के लिए वो सामरिया गया। और मेरे अजीजों, रब्बियों और कहानियों को तो सामरियों की फिक्र नहीं थी। वो तो नहीं चाहते थे कि वो निजात पाएं और रब्बी सामरियों से नफरत भी करते थे, लेकिन यीशु मसीह उनकी निजात के लिए फिक्रमंद था। वो तमाम रद्द किए हुए लोगों के लिए आया और उन तमाम कौमों के लिए भी आया जिनसे लोग नफरत करते हैं। वो यहूदियों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, पारसियों के लिए, बल्कि यीशु मसीह तमाम मज़हब के लिए आया। और जब वो सामरियों के पास आया तो उनको बचा लिया। यीशु मसीह जिनके पास जाता है वो बच जाते हैं, जो उसे कबूल कर लेते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो उसे कबूल नहीं करते वो हलाक हो जाते हैं। सामरियों ने जब यीशु मसीह उनके पास गया, उसे कबूल कर लिया और उसे पहचान कर उस पर ईमान भी ले आए। तमाम लोगों को यीशु मसीह को पहचानना और उसका तजर्बा हासिल करना और उसे अपनी जिंदगी देना और उसे अपनी जिंदगी में लेना बेहद ज़रूरी है। और जो ऐसा करते हैं वो निजात पा जाते हैं और बहुत बरकत पाते हैं। सामरी औरत ने यीशु मसीह के मुतालिक सुन तो रखा था, लेकिन उससे मिलने का शख्सी तजर्बा अभी उसे नहीं हुआ था। मेरे अजीजों, ये औरत यहूदी नहीं थी, लेकिन ये निजात दहिंदा के आने के ताल्लुक से ज़रूर जानती थी कि वो आएगा और उसकी मुंतज़िर थी, जैसा यूहन्ना की अंजील और उसके 4 बाब की 28वीं आयत में लिखा है। मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। और हमें कहकर वो जमा का सीगा इस्तेमाल करती है और अपने आप को और सामरियों को और सारी दुनिया को इसमें शामिल करती है। और मेरे अजीजों, सामरियों ने भी यीशु के मुतालिक
सुन रखा था, लेकिन उससे शख्सी मुलाकात नहीं हुई थी। जब यीशु मसीह ने अपनी इलाही कुदरत से इस सामरी औरत के दिल की आंखों को खोल दिया, तो वो यीशु मसीह को पहचान गई और जान लिया कि दुनिया का निजात दहिंदा सिर्फ यही है। और वो सारे सोखार शहर के लिए खुशखबरी का वसीला बन गई, और उस शहर के बहुत से सामरी भी यीशु मसीह पर ईमान लाए और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। इससे कबल उन्होंने शरीयत और सहायफ से और रबियों से यीशु मसीह के आने के बारे में सुना तो था, लेकिन ना उसे देखा था और ना उससे मुलाकात हुई थी। लेकिन आज सामरियों ने खुद से यीशु मसीह का तजर्बा हासिल कर लिया था और ईमान ले आए थे कि फिल हकीकत यीशु मसीह ही दुनिया का निजात दहिंदा है। इसी तरह हम भी जब अपनी शख्सी जिंदगी में यीशु मसीह का तजर्बा करते हैं, हमें कोई तजर्बा होता है और हम देखते हैं यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है, तब हम ईमान ले आते हैं। और मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के मुतालिक सुन तो रखा है, लेकिन शख्सी तौर पर उसका तजर्बा नहीं किया है, उससे मिले नहीं हैं, उससे मुलाकात नहीं हुई, और वो उनकी जिंदगी में नहीं आया कि वो क्या है और वो कैसा है। उन्होंने महज दूर ही से यीशु के मुतालिक सुन रहा है, वो यीशु की बातें करते हैं, लेकिन यीशु को जानते नहीं। उनमें मसीही भी हैं और उनमें गैर मसीही भी हैं। मेरे अजीजों, सबा की मलका ने दाऊद के बेटे सुलेमान की शोहरत तो सुनी, लेकिन शख्सी तौर पर उसकी सुलेमान से मुलाकात नहीं हुई थी और ना जानती थी कि आया उसके बारे में जो कुछ बताया जाता है वाकई हकीकत है या कुछ भी नहीं। तो वो सुलेमान से मिलने के लिए गई। उसने सुलेमान से मिलने का इरादा किया कि वाकई जो कुछ मैं सुलेमान के बारे में सुनती हूँ ऐसा ही है या लोग झूठ बोलते हैं। तो वो सुलेमान से मिलने के लिए बहुत बड़ी जलो और ऊंटों के साथ जिन पर मसाले और बाअफरात सोना और जवाहिर थे, यरूशलेम आई। और जब वो आकर सुलेमान से मिली तो हैरान रह गई और चिल्ला उठी कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। तो भी जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से देख ना लिया, उनकी बातों को बावर न किया। और देख, जितनी बड़ी तेरी हिकमत है उसका आधा भी मेरे आगे बयान नहीं हुआ। दूसरा तवारीख और उसका 9वां बाब और पहली से 7वीं आयत तक। और मेरे अजीजों, सबा की मलका ने जब करीब से सुलेमान और उसकी खुदादाद हिकमत का तजर्बा किया तो तब यकीन किया। लेकिन यहाँ यीशु मसीह है जो सुलेमान से भी बढ़कर है, जैसा मत्ती की अंजील और उसके 12वें बाब की 42वीं आयत में लिखा हुआ है। और वो खुद हिकमत का मंबा है और उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया है, यानी फजल पर फजल। यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 16वीं आयत
क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। कुलसियों और उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। मेरे अजीजों, अगर सबा की मलका सुलेमान की हिकमत देखकर दंग रह गई जो खुदा ने उसे अता की थी, तो देखें यीशु मसीह का तो जवाब ही नहीं। वो तो खुदाबंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है और दुनिया का निजात दहिंदा है, जिसकी हिकमत लामहदूद है और जो उसका तजर्बा अपनी जिंदगी में करते हैं वो उनको भी अजीब बना देता है और उनको ब्लेस करता है और वो सारी जिंदगी बरकत से भरे रहते हैं। और उसने अपनी अजीब हिकमत से सांबरी औरत की जिंदगी और सोखार शहर के लोगों की किस्मत को बदल दिया। इस दुनिया में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शख्सी जिंदगी में हकीकी मसीह का तजर्बा नहीं किया। इसलिए जिन लोगों ने मसीह का तजर्बा नहीं किया वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। कोई कहता है कि वो खुदा नहीं है, कोई कहता है वो खुदा का बेटा नहीं है, बाज कहते हैं वो निजात दहिंदा नहीं है, वो मसलूब नहीं हुआ, वो जिंदा नहीं हुआ और वो महज इंसान था। लेकिन जितनों ने उसकी हकीकत को जान लिया वो चिल्ला उठे, जैसे नतनीएल के बारे में लिखा है। नतनीएल कहता है कि ऐ रबी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 49वीं आयत। और सोखार के लोगों ने भी उसे पहचान लिया और वो भी कहने लगे कि अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि फिल हकीकत यही दुनिया का मुंजी है। और इसी तरह मेरे अजीजों, शमून पतरस ने जवाब दिया, ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुद्दूस तू ही है। हालेलुया। खुदावन जिंदा खुदा कादिर मुतलक जिन लोगों की आंखों को खोलता है वो पहचान लेते हैं और यीशु मसीह पर ईमान लेते हैं। और इसी तरह यूहन्ना की अंजील में पैदाइशी अंधा भी इकरार करता है और उसने उसका इकरार किया और उसे कहा, ऐ खुदावन, मैं ईमान लाता हूं, और उसने उसे सजदा किया। यूहन्ना की अंजील 9 बाब 35 से 38 आयत। और इसी तरह लाजर की बहन जो है मार्था, वो भी यीशु मसीह को पहचान लेती है और उसका इकरार करती है और उसने उसे कहा कि हाँ ऐ खुदावन, मैं ईमान ला चुकी कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत। और इसके बाद तोमा भी इकरार करता है। तोमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा। यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत। और मेरे अजीजों, आज मैं आपको भी दावत देना चाहता हूं, उन लोगों को दावत देना चाहता हूं जिन्होंने यीशु अल मसीह का अपनी जिंदगी में तजर्बा हासिल नहीं किया, कि आप
खुद सामरी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी में हकीकी यीशु का तजर्बा हासिल करें, उसे करीब से देखें और करीब से उससे मुलाकात करें। और उन्होंने दूसरों के कहने की बजाय उस औरत के कहने की वजह से नहीं, बल्कि जब उन्होंने खुद देखा और तजर्बा किया तो वो ईमान लाए। हमें भी खुद अपनी ज़िंदगी में यीशु को देखना और उसका तजर्बा हासिल करना चाहिए। ज़बूर 34 और उसकी 8 आयत में लिखा है, आज़मा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। इस आयत का भी यही मतलब है कि खुदावंद का करीब से तजर्बा करना चाहिए। और जब आप वाकई अपनी ज़िंदगी में उसका तजर्बा करेंगे, उसे करीब से देखेंगे, जैसे सामरी औरत और सोखार के लोगों ने देखा, तो मेरा ईमान है कि आप भी पुकार उठेंगे और कहेंगे, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। और खुदा आपकी ज़िंदगी में भी आएगा और खुदा आपको भी बरकत देगा। मेरे अजीज़ों, मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में हकीकी खुदा यीशु अल मसीह का तजर्बा किया है, बल्कि करीब से किया है। और आज मुझे अपनी निजात का मुकम्मल यकीन है, क्योंकि यीशु अल मसीह खुदावंदों का खुदा मेरा निजात दहिंदा है। मेरी ज़िंदगी गवाहियों और मोजज़ात से भरी हुई है। खुदा आपको भी ऐसा करने का फजल दे। नए सिरे से पैदा होने से हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को करीब से देखने और उससे मुलाकात करने का तजर्बा हासिल करते हैं। जैसे यूहन्ना की अंजील और उसके 3 बाब और उसके 3 आयत और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और तौबा करने से रूह कुद्स हमको ईमान में मिलता है। हम हकीकी खुदा का तजर्बा हासिल करते हैं, जैसा कि अमाल की किताब और उसके 2 बाब की 38 आयत में लिखा हुआ है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको इनकरेज करता हूं कि ज़रूर अपनी ज़िंदगी में हकीकी यीशु का तजर्बा हासिल करें। ज़रूर अपनी ज़िंदगी में हकीकी यीशु को देखें और उस पर ईमान लाएं। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह आएगा और आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होंगे, आपकी ज़िंदगी में अजीब काम होंगे। और जब तक आपकी ज़िंदगी में हकीकी यीशु का तजर्बा नहीं होता, आप शख्सी तौर पर उससे मुलाकात नहीं करते, आप बरकत नहीं पा सकेंगे। आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर आप कहें कि मैंने वज़ीर आज़म से मिलना है और उससे मुलाकात करनी है, तब तो आप कह सकते हैं कि मैं वज़ीर आज़म से मिला हुआ हूँ या मैं उसे जानती हूँ। लेकिन जब हम दूर दूर से वज़ीर आज़म के बारे में सुनते हैं और उससे मुलाकात नहीं करते, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह का अपनी ज़िंदगी में शख्सी तौर पर तजर्बा करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होंगे, आपकी ज़िंदगी में अजीब काम होंगे, आपकी ज़िंदगी में खुदावंद की कुदरत आएगी और आप वाकई जान लेंगे कि यीशु मसीह हकीकी तौर पर दुनिया का निजात दहिंदा है। सामरी लोग जो थे, वो भी यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने दूर दूर से यीशु मसीह के बारे में सुन,
رکھا تھا، لیکن جس دن وہ ان کے شہر سوخار میں آیا، سامری عورت ان کو لے کر آئی، تب انہوں نے جان لیا، تب انہوں نے اقرار کیا۔ اور بہنوں اور بھائیوں، جتنے بھی آج آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور اپنی زندگی میں یسوع مسیح کا تجربہ حاصل کریں، اسے اپنے دل میں آنے کی دعوت دیں، اسے کہیں کہ یسوع تو میرے دل میں آ، یسوع میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، یسوع میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یسوع میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایک دفعہ آپ اسے کہیں گے، وہ ضرور آپ کی زندگی میں آئے گا، وہ ضرور آپ کے پاس آئے گا، آپ اس سے باتیں کریں گے، آپ اس سے ملاقات کریں گے، رویاؤں میں، خوابوں میں وہ آپ سے باتیں کرے گا، وہ ظاہری طور پر بھی آپ سے باتیں کرے گا، اور آپ بہت خوش ہوں گے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ حقیقی نجات دہندہ کا تجربہ کریں گے، آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے گا، آپ نجات یافتہ ہوں گے، آپ برکت پائیں گے، آپ حقیقی مسیحی ہوں گے، اور آپ ابدی زندگی پالیں گے۔ اس لیے ابھی اور آج ہی اپنے دل میں، اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو آنے کی دعوت دیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ کے گھرانے کو خداوند بہت برکت دے، اور خداوند آپ کو اپنی زندگی اور اپنے جلال میں داخل کرے۔ آمین۔ اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے۔ دعا کریں، خداوند زندہ خدا، جتنے بھائیوں نے، جتنی بہنوں نے تیرا کلام سنا ہے، وہ سب تجھے قبول کریں، برکت پائیں، اور تو ان کی زندگی میں آ، ان کو چھو، اپنے پاک روح سے بھر، اور بڑی برکت دے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔